यूहन्ना 2 उसकी 1 आयत में लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहीं थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में इनवाइटेड थे, आमंत्रित थे। जब दाखरस कम हो गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उसे मुंह यानी फुल भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आ, और वो ले गए। तब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तो मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। सुनो ध्यान से, ये वचन मैं प्लेन में पढ़ रहा था जब मैं अमेरिका में था। और जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि जब यीशु की माता मरियम ने उसको कहा कि उनके पास दाखरस नहीं है, कम हो गया उनके पास दाखरस, तो प्रभु यीशु मसीह कौन सा बिजनेसमैन थे, या उनके पास कौन से दाख के बाग थे, या वो कौन सा दाख के रस का व्यापार करते थे कि वो बोलते कि जाओ मेरे घर में पड़ा है ले आओ, या जाओ मेरे गोडाउन में पड़ा है ले आओ और दाखरस यहां पूरा कर दो। यीशु मसीह की माता जब उनके पास जाकर कहती है कि उनके पास दाखरस नहीं रहा, तो वो उनको इनडायरेक्टली ये बोल रही थी कि आप कुछ करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अभी तक मेरा समय नहीं आया। अगर परमेश्वर का समय नहीं आया तो यीशु मसीह की माता मरियम ने उनसे क्यों कहा कि आप कुछ करें? प्रभु, बेटा उनके पास दाखरस नहीं है, उसका पुत्र भी था वो। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि यीशु की माता ने यीशु मसीह को बचपन से, जवानी से मिरेकल्स को करता हुआ देखा था। ऐसा नहीं था कि वो मिरेकल्स को नहीं करते थे, लेकिन वो मिरेकल्स अब तक जग जाहिर नहीं हुए थे। अभी वो समय नहीं आया था कि उन मिरेकल्स को लोगों को दिखाया जाए। तो परमेश्वर ने इसीलिए कहा, अभी तक मेरा समय नहीं आया। कौन सा समय? वो अपॉइंटेड समय जब परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा मुझे सेवकाई के लिए लेके जाएगा, जब वो मुझे अलाउ करेगा कि जा और लोगों को बता और दिखा और मिरेकल्स कर। अभी तक वो मेरा समय नहीं आया। डोंट मूव। लेकिन यीशु मसीह की माता को पता था कि प्रभु यीशु मसीह ये मिरेकल्स करने की ताकत को रखते हैं। उन्हें पता था। हो सकता है यीशु मसीह कहीं जा रहे हों और उन्होंने कई तरह के अपनी जवानी में, अपने 20 साल की उम्र में, अपने 25 साल की उम्र में कई तरह के मिरेकल्स किए हों, जो उनके क्लोज लोग जानते हैं, जो उसकी माता ने छुपके से देखा है चमत्कार करते हुए, कुछ ऐसा सुपरनैचुरल काम करते हुए। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप प्रभु के संग चलते हैं, जब आप उसकी आत्मा के संग चलते हैं, जब आप उसके वचन पे चलते हैं, जब आप उसके वचन को फॉलो करना शुरू करते हैं, डेली आपकी लाइफ सुपरनैचुरल मिरेकल से भरी हुई होती है और अलग होती है दुनिया से। प्रभु यीशु मसीह ने जब मिरेकल्स करने स्टार्ट किए, और ये पहला चमत्कार था जो परमेश्वर ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पहला मिरेकल यीशु मसीह ने लोगों के सामने किया था। लेकिन ये उनका पहला मिरेकल नहीं होगा, ये मैं 100% जानता हूं। ये पहला चिन्ह लोगों को दिखाया, चेलों को दिखाया, और चेलों ने उस पर विश्वास किया। क्योंकि जब आप परमेश्वर की आत्मा के संग चलते हैं, बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल के थे तो उन्होंने यीशु मसीह को बहुत से शास्त्रियों, फरीसियों और बहुत से बुद्धिमानों के संग परमेश्वर के वचन से क्वेश्चन आंसर करते उनको पाया, तर्क वितर्क करते पाया।
क्योंकि यीशु मसीह के अंदर वो ज्ञान था, वो बाइबल का ज्ञान था, वो परमेश्वर के साथ प्रेम था और परमेश्वर की आत्मा के साथ उसकी सहभागिता थी। और वो सहभागिता चलती जा रही थी। इसलिए वचन कहता है कि वो जानता था कि वो पिता के घर में होना उसको जरूरी है, लेकिन फिर भी वो माता पिता के वश में रहा। क्यों वश में रहा? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जानते थे कि उसको बाइबल को पूरा करना जरूरी है। वचन कहता है अपने माता और पिता की आज्ञा को मान और उनका आदर कर। और अब जब परमेश्वर यीशु मसीह बड़े हो रहे थे तो उसकी माता ने बहुत से मिरेकल्स को होते हुए देखा था।